हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SRT स्टडी में एक नए वीडियो के साथ जो कक्षा 10 के लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित, दोस्तों यहाँ पर निम्न लिखा है, वहाँ पर निम्नलिखित है, गलती से मैंने नहीं लिखा है। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF आपको ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। दोस्तों तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिस पर दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, और जितना हमें यहाँ पर भागफल मिलता है उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में रह जाता है उसे कहते हैं शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? भाजक और भाज्य भागफल को व्यवस्थित रूप में लिख देना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हो गए दोस्तों, ए माना था हमने भाज्य को, बी माना था भाजक को, क्यू माना था भागफल को, प्लस आर शेषफल को माना था आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं पहला नंबर करने के लिए यूक्लिड से, ये दोस्तों लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है 135 कामा 225। इसका HCF हमें ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा उसे भाज्य मानेंगे और जो छोटा होगा उसे भाजक मानेंगे। HCF हमें तब तक ज्ञात करना है जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। जिस चरण में 0 बच जाएगा उसी चरण में जो भाजक होगा वही आपको हो जाएगा HCF 135 और 225 का। तो यहाँ पर तुलना करने पर लिखेंगे तो 135 में 225 बड़ा, जो बड़ा होगा उसे भाज्य मानेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे भाज्य, जो छोटा हुआ होगा उसे भाजक मानेंगे। तो 200 यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर की तरह लिखेंगे 225 बराबर 135। ये हो गया आपका भाज्य और ये हो गया आपका भाजक 135। अब 135 का हमें ऐसा पढ़ना है कि 225 मिल जाए या फिर 225 से कम। तो 135 का यदि एक बार पढ़ते हैं तो 135 से करना 135 भागफल एक आएगा, और 135 से करना 135 तो शायद हो सकता है 2 बार चला जाए, तो 2 बार पढ़ के देख सकेंगे। 135 दूना 270, 2 बार यदि भागफल ले जाते हैं तो 270 आ जाएगा, जो कि 225 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक ही बार भागफल देंगे 135। अब 225 में से 135 माइनस करेंगे, आ गया आपका 90। तो शेषफल आपको दोस्तों कितना बचेगा 90। अभी यहाँ पर HCF हमें याद करना है, HCF तब तक याद करेंगे, यहाँ पर दोस्तों लिखना है प्रथम चरण। अभी शेषफल शून्य नहीं बचा है तो क्या करेंगे, फिर से जो है भाजक और भागफल को लेंगे, 135 और 90 को लेंगे, तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा वो भाजक उसे भाज्य मानेंगे, जो छोटा होगा भाजक मानेंगे। फिर द्वितीय चरण में ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या होगा 135 इक्वल टू 90। अब 90 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है भागफल 135 मिल जाए 135 से कम, 90 दूना 180, जो कि 135 ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, भागफल कितना जाएगा केवल एक बार, 90 का 90, 135 में 90 घटाएंगे कितना बचेगा 45। अभी भी दोस्तों शेषफल शून्य नहीं आया है। अगला फिर से करेंगे तृतीय चरण, फिर से लेंगे 90 वो 45, तुलना करने पर बड़ा होगा जो भाज्य, छोटा होगा वो भाजक होगा आपका। तो 90 इक्वल टू 45। अब 45 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि हमें 90 मिल जाए, 90 से छोटा मिल जाए। तो 45 दोनों बोलिए कितना होगा, 45 दूना 90, और शेषफल कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों शेषफल हो गया कितना शून्य। तो जिस चरण में शेषफल शून्य आ जाता है वहाँ पर जो भाजक होगा, चूँकि भाजक बराबर 45 है, अतः
135 कामा 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा, भाजक ही दोस्तों हो जाएगा जीरो चरण वाला 45, HCF 45 होगा। ये होगा दोस्तों फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर का HCF ज्ञात करना है, दे रखा है 196 और 38,220 के HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे दोस्तों यूक्लिड से क्या होती है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ A होता है हमारा भाज्य, B होता है भाजक, Q होता है भागफल, प्लस R होता है शेषफल। तो अब क्या करेंगे, 196 और 38,220 में तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा वो भाज्य, जो छोटा होगा भाजक। तो जाहिर सी बात 38,220 बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, प्रथम चरण लिखेंगे। प्रथम चरण क्या होगा, 38,220 इक्वल टू 196। अब 196 का ऐसा हमें भाग देना है कि भागफल कितनी बार जाता है और 38,220 से छोटा मिले हमें पहाड़ा। तो 196 का पहाड़ा यदि हमें 195 बार पढ़ देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, शून्य। जिस चरण में शेषफल शून्य बचता है और उसी चरण में जो होता है आपका भाजक, वही हो जाता है आपका दोनों का HCF। तो चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि भाजक बराबर 196 है, 96 है, अतः 196 और 38,220 का HCF इक्वल टू 196 होगा। अब दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड नंबर। 867 और 255 का HCF निकालना है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है दोस्तों, A बराबर BQ प्लस R, ये होता है जहाँ R होता है आपका शेषफल, Q होता है भागफल, B होता है भाजक, A होता है भाज्य। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 867 व 255 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा उसे भाज्य और जो छोटा होगा भाजक। तो तुलना करेंगे तो 867 इज ग्रेटर देन 255, मतलब 867 जो होगा 255 से बड़ा होगा। तो आप क्या लिखेंगे, A बराबर BQ प्लस R के आधार पर 867 बराबर भाजक छोटा वाला, भाजक भाज्य, ठीक बात समझ आ गई। 867 बराबर 255। अब हमें भागफल Q ज्ञात करना है, A भी तो पता हो गया, अब Q ज्ञात करना है हमें। तो 255 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 867 मिल जाए फिर उससे छोटा मिले। तो यदि 255 का हम 3 बार पहाड़ा पढ़ें, 3 बार पढ़ेंगे, भागफल देंगे 3 बार, तो आपको मिलेगा 765 मिलेगा। 4 बार पढ़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इससे कम बार नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि 3 बार जा रहा है तो 3 बार पढ़ेंगे। 867, अब 867 में से 765 घटा देंगे तो आपको 102 बचेगा। तो प्लस शेषफल कितना बचा, 102। अब फिर से इस चरण में जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण में शेषफल शून्य तो आया नहीं, तो अब क्या करेंगे, पुनः से लेंगे 255 का में 102 लेने पर तुलना करेंगे, जो बड़ा होगा भाज्य। तो 255 द्वितीय चरण लिखेंगे, द्वितीय चरण 255 बराबर 102। अब क्या करना है, 102 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 255 मिल जाए, फिर 255 से कम, तो 2 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा, 102 दूना 204। अब 255 में से 204 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 51। शेषफल अभी शून्य तो आया नहीं, तो फिर से लेने पर 102 भाजक और शेषफल 102 कामा 51 लेने पर फिर तुलना करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे, तुलना करने पर 102 इज ग्रेटर देन 51। तो अब लिखेंगे तृतीय चरण, तृतीय चरण 102 इक्वल टू 51। अब 51 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 102 में से 102 से कम, तो 51 दूना
102। शेषफल आपका कितना बचा? शून्य। जिस चरण में शेषफल में शून्य बचता है उसी चरण में जो भाजक होता है वही आपका हो जाता है HCF। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चूंकि भाजक बराबर 51 है अतः 867 व 255 का HCF बराबर 51 होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप एक लाइक करते हैं तो आपकी जेब से कुछ जाता है और ना ही मेरी जेब में कुछ आता है। इससे मेरा ही एक प्रोत्साहन बढ़ता है। यदि चैनल पर नए हैं, उम्मीद करता हूँ आप नए ही होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और रोज़ एक वीडियो इसमें पढ़ता है जो इसी क्वेश्चनों के आधार पर होता है। सारे क्वेश्चन मैं आपको इस प्रश्नावली का कराऊँगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद एक बार पुनः से।